लेकर आए हैं नई वीडियो। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है एलएस फिजिक्स लेक्चर। आपने इससे पिछली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। आज आपके सामने है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण क्या है? सबसे मेन पर्पज पहले बल आघूर्ण का है कि बल आघूर्ण क्या चीज है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं यदि आपके पास कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः एक अक्ष पर घूमती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। और भी बहुत परिभाषा दी जा सकती है बल आघूर्ण की। 11वीं क्लास की कक्षा में 11वीं क्लास में आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान, ये आपके पास एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को सब बच्चों ने मालूम है कैसे दर्शाते हैं, ई से, कैपिटल ई। यदि इसको बनाया जाए असमान, असमान की स्थिति ऐसी होती है, उसकी दिशा एक और नहीं होती, इसको बोला जाता है असमान। बात करते हैं एक समान की। एक समान के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया थीटा कोण पर विस्तार करके। यह वैद्युत द्विध्रुव प्लस माइनस, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने पिछले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताई थी, उसके बीच की दूरी 12 होती है। इनके समान आवेश होते हैं परंतु चिन्ह इनके अलग अलग होते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव है। याद दिला दें फिर भी, आपके पास माइनस आवेश, आपके पास प्लस आवेश, आवेशों के बीच की दूरी 12, ये इसका मध्य बिंदु। हमारे पास नामकरण कर सकते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। वो तो आपकी इच्छा नामकरण करना है, कुछ भी रख दें। इसको बी रख दो, इसको ए रख दो, इसको एक्स रख दो, इसको वाई रख दो, वो आपकी ऊपर बात है। नामकरण कोई किसी का भी कर सकता है। माँ बाप जैसे बच्चे का नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं, वो उनकी कैपेसिटी के अनुसार क्या नाम उन्हें रखना है, क्या उन्हें लिखना है, क्या उन्हें समझाना है। वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस आवेश पर माइनस आवेश पर एक बल लगेगा। क्योंकि जब किसी वस्तु पर, जैसे कि मान ले, मेरे मार्कर को ध्यान से देखें, यदि मैं यहां पर बल लगाऊंगा तो ये मार्कर नीचे की ओर चलेगा, यदि मैं यहां पर बल लगाऊंगा ऊपर की ओर लगेगा। जब एक बल नीचे की ओर, एक बल ऊपर की ओर लगेगा तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने लगेगा। अब हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र पर एक बल लगाया जाएगा। इस आवेश की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा क्या होती है, बात क्रिया रेखा की करते हैं। क्रिया रेखा जैसे हमारे पास प्लस आवेश है, इसके साथ यह रेखा खींची गई, टन 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 टन। ऐसे आपके पास माइनस आवेश है, यहां पर कैसी रेखा खींचो, टन 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 टन। आवेश के अक्ष के साथ क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा हमेशा जब भी कोई लंब डाला जाता है वो क्रिया रेखा के लंबवत डाला जाता है। सही नहीं है, थोड़ा सा ऐसा करके बनाए, कोई नहीं, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन हो गई। लंबवत, इसका नाम हमें एन कर दिया। ये थीटा कोण पे विक्षेपित किया था।
ये आपके पास वैद्युत द्विध्रुव को जो रखा गया, जितना कोण यहां पर, इतना ही कोण यहां पर, इतना ही कोण यहां पर, आगे बनाएंगे इतना ही कोण यहां पर होगा, सारे के सारे कोण समान होंगे। तो हमने यहां से कोण रखा गया कितना, थीटा। जब इस पर बल लगेगा, इस पर, तो ये गति ऐसे करेगा, ऐसे। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझते रहें। जब इस पर बल लगेगा तो ये गति करेगा ऐसे। हमारे पास इस आवेश पर, प्लस आवेश पर बल लगने पर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऐसे होगी, और माइनस आवेश पर लगने पर वैद्युत द्विध्रुव एक ही अक्ष पर घूर्णन गति करने लगता है। और जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है उसे बोला जाता है बलाघूर्ण। जैसे दरवाजे का हत्था, दरवाजे के हत्थे को पकड़ो, उसकी लंबवत दूरी पर उस पर बल लगाएं तो दरवाजा कब्जे पर एक अक्ष पर घूमने लगता है। साइकिल का पहिया, पैडल जब मारते हैं तो एक अक्ष पर पहिया घूमता है। कुम्हार का चाक किल्ली पर घूमता है, बल थोड़ी दूर पर रख के डंडा लगा के घुमाते हैं। तो ऐसे ही हमने यहां पर बल लगाया, क्रिया रेखा पर बल लगेगा, वैद्युत बल F बराबर QE। बच्चे सोचते हैं कि क्यों से आया, फॉर्मूला सबने पढ़ा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, या E बराबर F अपॉन क्यू। इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F बराबर कितना आएगा, QE। ये वैद्युत बल है। हमारे पास प्लस आवेश है, प्लस बल लगा, माइनस आवेश है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। F बराबर कितना, QE माइनस आवेश ये, क्षेत्र की दिशा में बल लगा, कौन सा, F बराबर QE, आवेश कौन सा है, प्लस। आपने सोचा कि ये वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं कहां से आ रही हैं, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री माइंड सोचते रहे। हम बताएंगे कि ये बल रेखा प्लस से चल रही है, प्लस। और सब जानते हैं जो प्लस प्लस आवेश होते हैं प्लस से, तो वे प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्लस आवेश प्लस से दूर भाग रहा है, बल इधर लगा। प्लस की ओर हमेशा कौन आकर्षित होता है, माइनस, तो माइनस आवेश प्लस की ओर आ रहा है। सिंपल लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्लस होने की बात है। यही मेन चीज समझने की है। तीव्रता का सूत्र पढ़ा, F अपॉन क्यू, हमने बल निकाला है बराबर QE, इसको वैद्युत बल बोला जाता है। वैद्युत बल का इस प्लस क्यू आवेश पर हमने वैद्युत बल लगाया क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस वैद्युत बल रेखा चली हुई है, प्लस आवेश प्लस से दूर भागता है, इस दिशा में आपके पास आवेश लगा, माइनस आवेश प्लस की ओर आता है, तो इस दिशा में इस प्लस को ये माइनस अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेता है। तो हमारे पास इस तरह ये एक बलयुग्म बनाता है, एक जगह घूर्णन गति करता है, जिसे कहते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ, टाउ से जानते हैं, टो बोले तो टो, टाउ भी बोलते हैं, टाउ ही है वैसे तो, नाम दर्शाया गया टो। टो एक राशि है, कैसी, सैदिश, सैदिश राशि है। तो टो बराबर हमारे पास फार्मूला कंडीशन बताई गई, बल, बल कौन सा, वैद्युत बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, वैद्युत बल हमारे पास है कितना,
क्यू ई गुणा लंबवत दूरी। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, सभी जानते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं सब बच्चों। बाकी बचे को क्या कहते हैं, आधार। तो आपके पास इस कोण के सामने की भुजा यह है लंब, लंबवत दूरी, जो लंब हमने डाला गया था। क्रिया रेखा पर हमने बल जो लंब डाल रखा है उसको कहते हैं लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी कौन सी है बेटा, एन, सबने मालूम है। अब एन का मान हमारे पास नहीं है, एन का मान निकालना पड़ेगा। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज क्या बना हुआ है, ए एन पी। त्रिभुज हमारे पास है ए एन बी। ए एन बी ये लंब है, ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या में होता है, साइन थीटा में। लंब कितना, ए एन, कर्ण कितना, ए बी। ए एन का यदि मान निकालें, सिंपल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, ए बी साइन थीटा। ए बी का मान चित्र में है कितना बेटा, 2l, और ये साइन थीटा। हमने एन के स्थान पे मान पुट किया, वैल्यू को पुट किया, 2l साइन थीटा। आया मजा, ऐसे ही मजा आएगा, होपलेस होने की बात नहीं ना करना। क्यू को 2l के साथ लिखा, क्यू गुणा 2l, ये ई, सॉरी ठीक है, साइन थीटा। कल इस नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कि P बराबर किसके होता है, क्यू गुणा 2l, इसके स्थान पर रखा P, ये E, और ये कितना, साइन थीटा। ये हो गया टाउ। टो का फार्मूला निकल गया, टो बराबर PE साइन थीटा। बहुत सिंपल तरीके से हमने चित्र को समझा, आपको बताया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर विक्षेपित किया तो बल आघूर्ण का सूत्र निगमन किया। बल आघूर्ण का सूत्र फिर सभी जानते हैं, टो बराबर एफ गुना डी होता है, 11वीं क्लास में सबने पढ़ा घूर्णन गति में। ये डी लंबवत दूरी होती है, एफ बल है। यहां बल कौन सा है, वैद्युत बल। वैद्युत बल लंबवत दूरी, वैद्युत बल किसके बराबर क्यू हुई, लंबवत दूरी कितनी है, त्रिभुज के अनुसार एन का मान निकाला, 12 साइन थीटा। क्यू को 12 पे एक स्थान पे रखा, ई, और क्यू गुना 12 किसके बराबर होता है बेटा, पी के, तो पी ई साइन थीटा। यहां तक इस सभी बच्चों की बात मेरी क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हम आगे इसकी कुछ विशेष स्थिति लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।